तो देखो प्रमेय 4, ठीक है। प्रमेय 4 में है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक, ठीक है, दो त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या है, अनुपातिक हो, तो उनके संगत कोण बराबर हो। अगर भुजा समानुपाती है यानी अनुपातिक है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। और जब त्रिभुज के संगत कोण बराबर है त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। मतलब हमको यही करना कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या कर देना, बराबर कर देना। अगर दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी दिया हुआ है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि आवास इसका संगत भुजाएं क्या है, अनुपातिक। संगत भुजाएं क्या है, मीन्स AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा, यही दिया हुआ है, इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक। तो प्रश्न से हो गया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा, देखिए रचना रचना क्या किया गया है, तो MN जो है BC के समानांतर एक कोण रेखा, क्या किया गया है, BC के समानांतर कोई रेखा MN लिख। रचना में है मान लेते माना कि भुजाओं के सार्व अनुपात जो है 1 से बड़ा, ठीक है। भुजाओं का सार्व अनुपात क्या है, 1 से बड़ा। जब 1 से बड़ा है तो AB जो है DE से बड़ा हो जाएगा, AB DE से बड़ा। AB से क्या किए हैं, AM बराबर DE काटिए, AB से AM बराबर DE, अगर ये 5 है तो DE भी 5 होगा तथा M से रेखा MN BC के समानांतर खींचा है। MN जो है BC के समानांतर, जो AC से बिंदु N पर मिलता है। फिर करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, है ना। फिर क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अब देखे चलते पहले ABC में देखिए MN जो है BC का क्या खींचा गया, समानांतर। MN क्या किया गया, BC के समानांतर खींचा। त्रिभुज ABC में MN समानांतर है MN समानांतर। तो थेल्स पर मैं बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में बराबर विभाजित होता है ना। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं समानुपाती होती है, समान होता है। देखिए बड़ी भुजा AB
बटा छोटी बराबर बड़ी भुजा बटा छोटी भुजा। लेकिन यहाँ देखिए रचना में है ए एम बराबर बी, एम बराबर बी, ये भी बता दी। रचना से ए बी बटा रचना से ए एम बराबर क्या है, यहाँ डाल दीजिए एम को बोलने में बी बराबर ए सी बटा याद ए बी बट प्रश्न तो दिले है ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी है दिले प्रश्न से ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा ए। तो प्रश्न से हम लिख सकते हैं, प्रश्न दिया हो कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ठीक है। तो ए बी बटा डी ई के बदले में ए सी बटा डी एफ लिख सकते हैं ना, या ए बी बटा डी के बदले में ए सी बटा बराबर ए सी बटा ए सी से सी कट गया, क्या बचा एन बराबर डी एफ, एन बराबर ये जो ए एन है डी एफ क्या है इसके बराबर, ठीक है। अब देखिए आते हैं इसके ए एम एन और ए बी सी, ये वाला कौन दिख रहा है जी, कैसा कौन संगत है ना, क्योंकि एम एन जो है बी सी का क्या है समानांतर। तो जब एम एन कोई दो रेखा जो होता है समानांतर होता है उसको कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के कोण जो होते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम एन एम एन समानांतर है बी सी के, बी सी है ना। बोले ए एम एन मैंने ये वाला कोण ए एम एन बराबर कोण ए बी क्यों बराबर है संगत, संगत कोण है। उसी प्रकार ए एन एम ये बराबर ए एम एन ई एन से है ना, बराबर कौन हो जाएगा ए सी बी, ये भी संगत कोण है। अब देखिए इस त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर है और ये कैसा कोण है, छोटा त्रिभुज का कोण भी है बड़ा का भी कोण। एम ए एन बराबर बी ए सी कैसा कोण है देखिए तीनों कोण बराबर है। तो अगर दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज समकोणिक होता है, समकोण या त्रिभुज समरूप। अतः त्रिभुज समकोणिक, त्रिभुज क्या हुआ समकोणिक, समान कोण वाला। तो जब त्रिभुज समकोणिक हुआ तो ए समरूपता से कौन 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 समरूपता से है ना, दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम एम। जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा अनुपाती होता है। लिखिए
BC बटा एन M। एन ना सर? BC अच्छा ये ना होगा। हाँ हाँ है समझ ना? देखिए अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजा समानुपाती है। फिर देखिए प्रश्न में है AB बटा डी BE बराबर बीसी BC बटा एफ AB बटा DE बराबर BC बटा EF। तो AB बटा DE बराबर है BC बटा एफ जेवड़ा दे रहा है जी E नहीं उसे लिखना है या पूरा रचना में है दिया हुआ है ना। जैसे AB बटा AM है यहाँ रचना में AM बराबर तो AM के बदले में डी DE लिख सकते हैं बराबर BC बटा एफ एम M। प्रश्न में है AB बटा DE बराबर BC बटा एफ तो AB बटा DE के बदले में लिख सकते हैं BC बटा MM जी है ना। या तो BC बटा MN बराबर BC बटा EF। BC से BC कट जाएगा जी जी क्या बचा एम बराबर है MN बराबर EF है ना। MN बराबर हो गया EF। अब आते हैं इस त्रिभुज AMN और DEF। त्रिभुज AMN तथा त्रिभुज DEF देखिए अभी सिद्ध किए थे AN बराबर डी एफ AN बराबर डी एफ DF और यहाँ लाए हैं एम एन बराबर एफ MN बराबर EF और रचना में AM बराबर DE। AM बराबर DE रचना से। तो देखो अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो दूसरे त्रिभुज के तो भुजा 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 से दोनों त्रिभुज कहाँ जाएंगे सर्वांश मतलब सास पड़े है सर्वांग क्षमता से त्रिभुज AMN सर्वांशम त्रिभुज DE। अब दोनों त्रिभुज का हो गया सर्वांशम समरूप में सर्वांशम। तो जब त्रिभुज सर्वांशम होता है तो उसके कोण बराबर है क्या बराबर होता है कोण बराबर भुजा या कोण बराबर भुजा तो बराबर है ही है जी कोण बराबर। अब हटाओ इसको चलो दो
ए एम एन और बी एफ जी दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांशम सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांशम कोण इसीलिए लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी ए बराबर बी बी बराबर ई ना एम बराबर ई एम बराबर ई अच्छा है ना। जी एम बराबर कोण ई ई है, लेकिन एम एम बराबर बी है। नहीं एम बराबर बी नहीं होगा, होगा तो संगत कोण से करा। तो एम बराबर ई है, यहाँ एम बराबर बी। एम एम तो बराबर है, तो बी बराबर ई लिख सकते हैं, बी बराबर है ना। एम बराबर ई और एम बराबर बी, तो ई बराबर बी हो सकता है। फिर एन बराबर एफ होगा, एन बराबर एफ, लेकिन सी बराबर है लेकिन एन बराबर सी, सी बराबर एन बराबर सी तो याद रखिए एन बराबर एफ और एन बराबर सी तो एफ बराबर सी हो सकता है जी या सी बराबर एफ। सी बराबर है सी बराबर कोण। अब देखो ए बी के बराबर हो गया, ठीक है, बी ई के बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। यानी इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो गया, समकोणिक हो गया ना। इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के प्रत्येक संगत कोण के क्या हो गया? बराबर। इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के प्रत्येक संगत कोण के बराबर। अब भुजा तो पहले समानुपाती है ही, तो दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे? समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई है ना बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा बी एफ है ना। और इसके कोण बराबर हो गए, कोण ए बराबर बोलिए डी डी है, बी बराबर ई ई है, सी बराबर एक। त्रिभुज क्या हो जाएगा? इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ ठीक है। भुजा समानुपाती कोण अपना भुजा समानुपाती कोण बराबर तो त्रिभुज क्या आ जाएगा? रूप नहीं बंद कर दे हाँ यार ठीक आता है सर अब